बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बड़ी जबरदस्त खबर दिखाने के लिए जा रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं आपका टाइम ज्यादा न लेते हुए आपको शाही इमाम पंजाब के वो खबर सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आप समाअत कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। आज की ये लाइव सिर्फ बेशक जी। हमारे भाई मिल्लत इस्लामिया के होनहार बेटे मुफ्ती शमाइल अहमद अब्दुल्ला नदवी साहब को मुबारकबाद देने के लिए कि कलकत्ता के इस बेटे ने आज लाइव डिबेट के दौरान खुदा को ना मानने वाले जावेद अख्तर को जवाब देने के काबिल नहीं छोड़ा। माशाल्लाह, जिस अंदाज से, जिस इल्म के साथ और जिस हिकमत से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजल से आपने आज ये डिबेट में जीत हासिल की है, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। और ये आज की फतेह सिर्फ आप ही की फतेह नहीं है, पूरी दुनिया के उन कई सौ अरब लोगों की जो खुदा की जात पर यकीन रखते हैं, खा वो मुसलमान हो या किसी और मजहब से ताल्लुक रखते हो, उन सब की फतेह। और जावेद अख्तर साहब को जो अचानक उनकी इंडस्ट्री की तरफ से आहिस्ता आहिस्ता इज्जत मिली थी, जिसके बाद वो, मेरा अंदाजा ये है कि फतूर में आने के बाद ये भी भूल गए कि खुदा की जात के ऊपर यकीन किस तरह रखना चाहिए। लेकिन आज आपने उनकी जो कम इल्मी है उसको भी लोगों के सामने उजागर कर दिया, और उनके पास इल्म का कोई जखीरा नहीं है, ये बात भी अवाम के सामने आ गई। क्योंकि जो बंदा अपना नहीं है वो किसी और का क्या होगा। लेकिन आज की इस डिबेट ने मुफ्ती शमाइल अहमद साहब ने जो अजीम कारनामा अंजाम दिया है, उससे इंसानियत का सर बुलंद हुआ है। और खुदा की जात जो है वो हमेशा से है, हमेशा रहेगी। और खुदा को मानने वाले तमाम बंदे आज मुफ्ती शमाइल अहमद को मुबारकबाद पेश करते हैं। दोस्तों, आप तमाम लोगों ने वो डिबेट देखा होगा मुफ्ती शुमाइल नदवी साहब और जावेद अख्तर साहब के बीच, जो आप जानते हैं टॉपिक था कि डज गॉड एग्जिस्ट, यानी कि क्या ईश्वर है, क्या अल्लाह है, क्या भगवान है, कोई ऐसी ताकत है जो तमाम कायनात का मालिक है। इस मौजू पर जब बहस हुआ, आप जानते हैं दिल्ली में, और 2 घंटे के इस बहस के दरमियान ये देखने को मिला कि किस तरीके से मुफ्ती शुमाइल नदवी ने बहुत शानदार तरीके से अपना तर्क रखा, अपनी बात रखी। और उन्होंने कहीं ना कहीं जो जावेद अख्तर साहब हैं, चूँकि वो एथिस्ट हैं, वो किसी भगवान को नहीं मानते, किसी ईश्वर को नहीं मानते, किसी अल्लाह को नहीं मानते, यानी कि वो कोई सुप्रीम पावर को नहीं मानते। वो ये मानते हैं कि सब कुछ जो है वो ऐसे ही है, साइंस पर उनका बिलीव है और साइंटिज़म पर उनका बिलीव है। और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के बहुत शानदार तरीके से वहाँ पर ये देखने को मिला कि शुमाइल नदवी साहब मुफ्ती हैं और यंग हैं, लेकिन उन्होंने बहुत शानदार तरीके से उन्हें जवाब दिया और उनके तर्क को पूरी तरीके से कुतर्क साबित किया। और ये बताया कि आप जिस तरीके से एथिज्म को डिफाइन कर रहे हैं, आप ये साबित नहीं कर पा रहे हैं कि भाई गॉड एग्जिस्ट नहीं होता है। आपको बताते चले, 2 घंटे के इस बहस के दरमियान ये देखने को मिला, मॉडरेटर के तौर पर ललन टॉप के जो पत्रकार हैं सौरभ द्विवेदी, उन्होंने एक अच्छा काम किया, अच्छा फ़र्ज़ निभाया उन्होंने एक मॉडरेटर के तौर पर। और बहुत शानदार तरीके से शुमाइल नदवी साहब ने अपनी बात रखी। और ख़ास करके अगर आप देखेंगे तो कुछ जगहों पर तो ऐसा लगा मानो माइक ड्रॉप मोमेंट रहा हो जब ये बात कही गई। एक वक्त ऐसा आया जब सीधे तौर पर जावेद साहब ने कहा कि भाई ऐसा है कि मेजॉरिटी डिसाइड करती है कि क्या सही है क्या गलत है। और ऐसे में एक बहुत शानदार जवाब जो है शुमाइल नदवी ने दिया कि अच्छा, अगर यही बात है तो फिर जर्मनी में जब जूइस को मारा जा रहा था तो जर्मनी के ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि सही किया जा रहा है, लेकिन क्या आप इस बात को जस्टिफाई करेंगे, क्या आप इस बात को मानेंगे कि सही है? तो उस पर उन्होंने कहा कि नहीं, पूरी प्लानेट के लोगों ने, यानी कि पूरी दुनिया में जो लोग हैं उन लोगों ने, उनमें से ज़्यादातर लोगों ने ये कहा कि ऐसा है साहब कि जर्मनी में जो हुआ वो गलत हुआ। तो उस पर शुमाइल नदवी ने बहुत शानदार तरीके से कहा। उन्होंने कहा कि अगर आप इस बात को तर्क मानते हैं, समाज को छोड़ करके आप पूरी दुनिया को अगर मानते हैं कि पूरी दुनिया ने गलत कहा, तो ऐसे में आपको इस बात को भी मानना चाहिए कि इसी पूरी दुनिया की मेजॉरिटी जो लोग हैं वो भगवान को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं। उन्हें लगता है कि भाई एक सुपर पावर है जो पूरी कायनात का मालिक है, तो फिर आप इस चीज़ को क्यों नहीं मानते? और वहाँ पर बहुत सीधे तौर पर देखने को मिला कि जावेद साहब चुप हो गए। और इस पूरे मामले को लेकर के आप जानते हैं कि बहुत शानदार बहस हुई, इसलिए मुफ्ती शुमाइल नदवी की जम करके तारीफ हो रही है। और पंजाब के शाही इमाम जो है उस्मान साहब, उन्होंने भी उनकी तारीफ में अपनी बात रखी, जो आपने सुना। तो यकीनन ये बात कही जा
सकती है कि बहुत शानदार डिबेट के लिए उन्हें बधाई मिल रही है और लोग ये कह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी थे शुरू में ये कह रहे थे कि ये नहीं होना चाहिए, इस बहस का कोई मतलब नहीं बनता, सही तरीके से मुफ्ती साहब बात नहीं रख सकेंगे, इंटेलेक्चुअल आदमी है जावेद साहब। लेकिन जिस तरह का बहस हुआ, ऐसा लगा ही नहीं कि कहीं पर भी किसी भी जगह पर जो है इनका पलड़ा भारी हुआ हो। ऐसा लगा कि बस एक शख्स है, गीतकार है, एक संगीतकार है, एक बहुत अच्छा गाना लिखने वाले हैं, शेर पढ़ने वाले हैं, लेकिन जब बात आई तर्क देने की, जब बात आई इंटेलेक्चुअल लेवल पर बात रखने की, तो वो बिल्कुल भी सही तरीके से बात नहीं रख सके। और ये साफ तौर पर साबित हुआ कि भाई ये चीज़ साबित वेरी नहीं हो गुड, सका उनसे कि भगवान नहीं होता, ईश्वर नहीं होता। और कौन ये कहता है, कौन वेरी बेवकूफ़ ये गुड, कहता वेरी है गुड। कि भाई भगवान नहीं होता, ईश्वर नहीं होता, कौन कह सकता है? आप तमाम लोग जानते हैं बखूबी, दुनिया में एक एक कहा सकता है कुछ कुछ ऐसा नहीं है जो उसके मर्ज़ी से नहीं हो रहा है, वो सुप्रीम है। और एक बहुत ज़बरदस्त बात कही गई कि भाई लोगों को खुद मुख्तार बनाया गया, इंसानों को ये हक दिया गया, फ्री विल दिया गया कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। जैसे कि आपका एग्ज़ाम होता है, आप पेपर देते हैं, पेपर देने के लिए आपके पास क्वेश्चंस होते हैं, आपको फ्री विल दिया गया, आपको जो लिखना है लिखिए, आपको नहीं लिखना है मत लिखिए, आपको अच्छा पेपर लिखना है लिखिए, नहीं लिखना है मत लिखिए। जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं उस वक्त एग्जामिनर आपसे ये नहीं कहता कि भाई तू गलत लिख रहा है, तू सही कर। कभी ये नहीं कहा जाता कि इसको सही करो, ये सही करो, ये गलत लिख रहे हो। वो जब एग्ज़ाम आप दे देते हैं, जिस दिन बहुत चेक बहुत करना होता है, उस दिन ये होता है। तो सब खूबसूरत। सब जितने भी लोग हैं, चाहे वो गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, उन सबका हिसाब होना, और वो हिसाब तय है कि एक दिन होगा। और इस पर कहीं न कहीं लोगों का ईमान होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें इस पर यकीन नहीं है। तो मेरे प्यारे खुदा दोस्तों, से दुआ है आपने कि तमाम लोगों को हिदायत दिया जाए और हिदायत मुफ्ती मिले। आप समाई तमाम लोग क्या जो सोचते हैं, अपनी राय कलकत्ता कमेंट से सेक्शन में ज़रूर लिखें। ताल्लुक रखते हैं, उनके बारे में सुना कि शाही इमाम पंजाब के उन्होंने क्या कहा। तो आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिएगा, अपने नाम के साथ और जगह के साथ। दोस्तों, हमारी इस्लाह करने की कोशिश कीजिएगा मेरे प्यारे फ्रेंड्स। अल्लाह तबारक व तआला आपको और हमको तमाम को अरकान इस्लाम पर अमल करने की तौफीक और अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।